हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। आखिर क्या मामला है हलाल सर्टिफिकेशन का? उत्तर प्रदेश में क्यों सरकार इसे बैन करने में लगी हुई है, इस बारे में हम जानेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन, देखिए एक्चुअल में हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हलाल प्रमाणीकरण एक प्रकार की गारंटी है जो ये बताता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किए गए हैं और मिलावट रहित है। ये बताता है हलाल प्रमाणीकरण। एक्चुअल में भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ये प्रमाण पत्र जारी करती है। ये केवल अरब कंट्रीज में होता है। अरब कंट्रीज में प्रोडक्ट्स के लिए निश्चित तौर से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, हलाल प्रमाण पत्र, जिसपे बताया जाता है कि हाँ ये इस्लामिक कानून के अनुसार तैयार है। बट भारत में ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो इस्लामी कानून के अनुसार तैयार करके उसे हलाल प्रमाणीकरण प्रदान करती है। लेकिन यूपी में ये मामला सामने आया है, कई प्रोडक्ट्स पर हलाल प्रमाणीकरण होने की बात बताई जा रही है, जबकि भारत में केवल फसाई और आईएसआई जैसी सरकार ही है जो खाद्य पदार्थों को प्रमाणीकरण प्रदान करती है। लेकिन यूपी सरकार के मुताबिक मिठाई हो गई, नमकीन, खाद्य उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्यान्न, चिकित्सा उत्पाद और अन्य वस्तुओं को हलाल प्रमाणित जाने लगा है। यानी वहां पर लोगों के बीच में ये बातें फैलाई जा रही है कि इन सब चीजों पे हलाल प्रमाणीकरण होना ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, जिस कारण यूपी सरकार अब ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रतिबंध करने जा रही है जो भी हलाल प्रमाणित है। सो एक्चुअल में भारत में कौन है ये जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की बात चला रहा है और प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट की सील आ रही है, जैसे कि आप ये पिक्चर्स पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स पे लगा होता है हलाल सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए आधिकारिक अथवा सरकारी संस्था नहीं है। कई जो प्राइवेट कंपनियां और एजेंसियां हैं वो हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती है, लेकिन पर्सनली, नॉट पब्लिकली। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ता के बीच ही है। यानी केवल मुस्लिम उपभोक्ता के बीच ही इन कंपनियों को सर्टिफाइड किया गया है, अदरवाइज इलीगली है ये इंडिया में। उदाहरण के तौर पर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत की एक प्रमुख कंपनी है हलाल इंडिया। जी हाँ, हलाल इंडिया एक कंपनी आ चुकी है जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे देश भी मान्यता देते हैं। सो हलाल इंडिया केवल एक स्पेशल कम्युनिटी यानी मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच ही अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सर्टिफाइड है, इंडियन लेवल पर नहीं है। स्टिल बाहर की कंट्रियां इसको मान्यता देती है। जानकारी के अनुसार यूपी में लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें एफआईआर में शैलेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने इन बोगस कंपनियों और एक धर्म विशेष को प्रभावित करने और उन्हें लाभ पहुंचाने, कुछ धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने और फंड्स का म्यूजिक करने के आरोप लगाए हैं, जिन पर एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी आ गया है। और हाल ही में ये बताया जा रहा है कि यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े कानून बनाने की आस में है और ऐसे उत्पादों की बिक्री को भी बैन किया जाएगा। इन शॉर्ट, हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए जो पैसा यूज हो रहा है उसको मिस यूज किया जा रहा है आतंकवादी, अलगाववादी, राष्ट्र विरोधी संगठनों की फंडिंग के लिए। सो ये मामला योगी आदित्यनाथ सरकार की नजरों में है और इसलिए लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करने की तैयारी में लगे हुए हैं।